तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैनल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ऑसम टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कैप्टन अमेरिका विथ स्टॉर्म ब्रेकर या फिर आयरन मैन विथ वाइब्रेनियम आर्मर। तो देखो ये जो दोनों वर्जन है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ना तो हमें मूवीज़ में देखने को मिला और यहाँ तक कि हमें कॉमिक्स में भी ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिला जहाँ कैप्टन अमेरिका स्टॉर्म ब्रेकर के साथ हूँ। लेकिन स्टिल हम एक फंडामेंटल सिचुएशन बना करके इन दोनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे के सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है और साथ में कौन फाइट जीत सकता है। इससे पहले कि हम इन दोनों को कंपेयर करें हमें ये जानना जरूरी है कि ये दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अगर बात की जाए वाइब्रेनियम आर्मर वाले आयरन मैन की, देन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो जाने वाला है। और अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो और इसके ऊपर 2 वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बाय द वे एक रफली आइकन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आयरन मैन है वाइब्रेनियम के सूट के साथ उसकी पावर्स एज कम्पेयर टू गोल्ड टाइटेनियम आर्मर ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर पावर्स की बात की जाए तो पावर्स डिपेंड करती है आयरन मैन की टेक्नोलॉजी के ऊपर, ना कि इसके ऊपर कि वो कौन से टाइप का आर्मर यूज कर रहा है। तो वो चाहे गोल्ड टाइटेनियम हो या वाइब्रेनियम, यहाँ तक कि उरो ही क्यों ना हो, उसकी पावर्स पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन जिस चीज़ पे फ़र्क आएगा वो होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी। अब देखो गोल्ड टाइटेनियम एक बहुत ही वीक सब्सटेंस है एज कम्पेयर टू वाइब्रेनियम, और इवेंचुअली अर्थ का मोस्ट ड्यूरेबल मेटल है वाइब्रेनियम, और वाइब्रेनियम बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, इतना ज़्यादा कि पावर स्टोन के अटैक तक को ले सकता है। और जब गोल्ड टाइटेनियम के साथ आयरन मैन पावर स्टोन के हिट को रोक सकता है, देन डेफिनेटली वो वाइब्रेनियम के साथ न जाने क्या नहीं कर सकता। तो अब बात कर लेते हैं स्टॉर्म ब्रेकर वाले कैप्टन अमेरिका की। तो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ जो आपके दिमाग में चल रही होगी, जो कि सरासर गलत है। अब देखो अगर कैप्टन अमेरिका से म्योनियर हटा करके स्टॉर्म ब्रेकर थमा दिया जाए तो उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि म्योनियर में तो वर्दीनेस का इंचाइंटमेंट है जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और उसकी लाइटनिंग पावर इन्हेंस हो जाती है। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर में ऐसा कोई भी इंचाइंटमेंट नहीं है और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करता है अपनी पावर्स की वजह से। लेकिन अगर कैप्टन को दे दिया जाए तो कैप्टन के अंदर कोई भी पावर नहीं है, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर उनके लिए सिर्फ एक खिलौना ही होगा। सो एज कंपेयर टू कैप्टन अमेरिका विथ म्योनियर, स्टॉर्म ब्रेकर वाले कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर वाले कैप्टन अमेरिका का मतलब है कि स्टॉर्म ब्रेकर प्लस म्योनियर, यानी जिस तरह थॉर ने एंड गेम में थानोस के खिलाफ स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर दोनों का यूज किया था, सेम एज कैप्टन अमेरिका भी म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेंगे अगेंस्ट आयरन मैन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों कैरेक्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अब बढ़ते हैं इनके कंपैरिजन की तरफ, जहाँ पे एक साइड होगा वाइब्रेनियम आर्मर वाला आयरन मैन जिसके साथ उसकी नैनो टेक्नोलॉजी भी होगी, और दूसरी तरफ होंगे एसगार्ड के टॉप 2 मोस्ट पावरफुल वेपन यानी कि म्योनियर और ब्रेकर हैं कैप्टन अमेरिका के साथ। और अब सीधा बात कर लेते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कैप्टन अमेरिका की बात की जाए तो कैप्टन अमेरिका के पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर जैसे 2 डेडली वेपन है, और म्योनियर की लाइटनिंग, म्योनियर हिट्स और सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक यानी स्टॉर्म ब्रेकर का हिट उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बना देता है। और इनफैक्ट कैप्टन अमेरिका का स्टॉर्म ब्रेकर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो डेफिनेटली किसी भी तरह के मेटल को काट सकता है। और अगर अपोजिट में बात किया जाए देन अपोजिट में है आयरन मैन जिसके पास उसकी पावर्स है जैसे कि यूमी बीम और न जाने कितनी तरह की रिपल्सर्स और साथ में कुछ रॉकेट्स। तो अगर बात की जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है, देन कैप्टन अमेरिका विथ म्योनियर एंड स्टॉर्म ब्रेकर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका स्टॉर्म ब्रेकर के साथ किसी भी चीज़ को काट सकते हैं और म्योनियर के साथ किसी को भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। और केवल हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं ना कि स्ट्रांग होने की, तो वाइब्रेनियम का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा। सो हु इज मोर पावरफुल के राउंड में तो कैप्टन अमेरिका बाजी मार ही ले जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग की बात की जाए देन 2 मेजर पॉइंट आते हैं, दैट इज ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ। तो देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइब्रेनियम की वजह से आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं मानता हूँ कि कैप्टन अमेरिका के वेपन्स उसे कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे ना कि उसके वेपन्स की। सो यहाँ पे आयरन मैन की वाइब्रेनियम सूट की वजह से आयरन मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में उसकी स्ट्रेंथ पहले से ही कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा थी। यानी अगर स्ट्रॉन्गर की बात की जाए देन आयरन मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमारे पास एक रफली आइकन आ चुका है कि कैप्टन विथ म्योनियर एंड स्टॉर्म ब्रेकर ज़्यादा पावरफुल है एंड आयरन मैन विथ मार्क 85 विथ नैनो टेक्नोलॉजी विथ वाइब्रेनियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखो कैप्टन अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है और आयरन मैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात कर लेते हैं कौन फाइट जीत सकता है। तो देखो अगर इनकी फाइट स्टार्ट होती है देन शुरुआत में कैप्टन अमेरिका आयरन मैन पे अटैक करेंगे। तो देखो म्योनियर
हिट आयरन मैन के आर्मर को नॉकआउट कर सकते हैं जिस तरह थॉर ने किया था। लेकिन यहाँ पे एक मेजर पॉइंट आ जाता है कि थॉर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आई मीन कुछ ज़्यादा ही है एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका। सो कैप्टन अमेरिका के लिए ये करना कि वो म्योलनर मार करके आयरन मैन को नॉकआउट कर दे नियरली इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, बिकॉज स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से कैप्टन अमेरिका आयरन मैन की बॉडी को कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि थानोस को भी 8 से 9 बार अटैक करना पड़ा था वाइब्रेनियम शील्ड को काटने के लिए। तो सेम एज एक ही प्लेस पर अटैक करना पड़ेगा 8 से 9 टाइम कैप्टन अमेरिका को आयरन मैन की बॉडी को कट करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और अगर आयरन मैन यहाँ पे फ्लाई करता है देन कैप्टन अमेरिका के पास सिर्फ लाइटनिंग बचती है, जो कि आयरन मैन पे कोई फ़र्क भी नहीं करेगी। देन अगर आयरन मैन फ्लाई करता है देन डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसे मेजर करने की ज़रूरत है, और वो है कि आयरन मैन के पास सिर्फ वाइब्रेनियम आर्मर ही नहीं है, उसके साथ उसके पास नैनो टेक्नोलॉजी भी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या मतलब है। तो देखो, नैनो टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि आयरन मैन का सूट अगर किसी तरह से टूट भी जाता है, जो कि होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो यहाँ पे वो उसको रीजनरेट कर लेगा। क्योंकि जिस तरह हमने देखा है इन्फिनिटी वॉर के अंदर थानोस ने जितने भी पंचेस मारे आयरन मैन का सूट अपने आप को बार बार रीजनरेट कर रहा था। सो अगर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को पूरी तरह से तोड़ भी डाला देन डेफिनेटली उसका सूट दोबारा वापस से रीजनरेट कर लेगा। यानी यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर की कोई भी एबिलिटी काम ही नहीं आ रही, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है जिससे कैप्टन अमेरिका फाइट को जीत सकते हैं। और वो पॉइंट है कि वो आर्मर के बिल्कुल मेन पॉइंट जिसे हम कहते हैं आर्मर का आर्क रिएक्टर, उस पर अटैक कर दे और उसे तोड़ दे। तो अगर आर्क रिएक्टर टूट जाता है देन यहाँ पे आयरन मैन का सूट वर्कआउट करना बंद कर देगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ कैप्टन अमेरिका के पास एक चांस है कि वो आर्क रिएक्टर पे अटैक करके पूरी फाइट जीत ले, आयरन मैन के पास कई सारे चांसेस हैं। क्योंकि आयरन मैन कैप्टन अमेरिका के साथ उसका स्टॉर्म ब्रेकर छुड़ा सकता है, क्योंकि इसे छुड़ाने के लिए किसी भी तरह के वर्दीनेस के इंचाइटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यानी कि आयरन मैन अगर स्टॉर्म ब्रेकर छुड़ा लेता है देन कैप्टन अमेरिका केवल म्योलनर के साथ बचेंगे, और केवल म्योलनर के साथ वो वाइब्रेनियम आयरन मैन को नहीं बीट कर सकते। सो कंक्लूजन ये है कि भले ही कैप्टन अमेरिका ज़्यादा पावरफुल हो, बट स्टिल आयरन मैन विद वाइब्रेनियम सूट विद नैनो टेक्नोलॉजी फाइट का विनर होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाय द वे नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही तैयार रहिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियोज अपलोडिंग कर रहे हैं। एंड शाउट आउट राजा जोशी भाई ने हमारी कई सारी वीडियोज देख रखी है, हमें भी मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया हो बट स्क्रीन में सही दिख रहा है। तो बाय द वे अगर आपको यहाँ पे अभी कोई वीडियोज दिख रही हैं देन उन पे क्लिक करो और चेकआउट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और बेल आइकन भी दबा देना। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।